Hello everyone, this is your physio tutor Dr. Ankita Sharma. So आज हम बात करने वाले हैं on the topic of importance of antenatal exercise during pregnancy. प्रेगनेंसी एक बहुत ही खूबसूरत फेज़ एक वुमन की लाइफ में होता है. इट इज़ अ जर्नी फुल ऑफ लव, केयर, कंपैशन, खूब सारा खाना एंड लॉट ऑफ पैम्परिंग. बट इसके साथ साथ बहुत सारे फिज़िकल चेंजेस लेके आता है जिनको एक वुमन को अडेप्ट करना, उनको समझने में बहुत समय लग जाता है. एंड इसी कारण हमारा 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है. सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ बीइंग एक्टिव एंड डूइंग एक्सरसाइजेज इज़ कि हम इन चेंजेस को बेटर अडेप्ट कर सकें, इन चेंजेस को हम फेस कर सकें इन मोर कॉन्फिडेंट वे. बिकॉज ये चेंजेस हमारे साथ होने ही होने हैं. हर महीना, हर ट्राइमेस्टर अपने साथ एक नए चेंज के साथ आता है जिनको हमें गो थ्रू करना ही करना है. सो एक्सरसाइज करने से हम इनको बेटर अडेप्ट कर सकते हैं. सेकेंड इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ बीइंग एक्टिव एंड डूइंग एक्सरसाइज इज़ दैट एक्सरसाइज करने से हमारा जो हैप्पी हार्मोन होता है वो इंक्रीज़ होता है. प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस के कारण काफ़ी सारे हमारे मूड स्विंग्स होते हैं. कई बार हमें हाई लगता है, कई बार लो लगता है, बहुत ज़्यादा नॉजिएटिंग की वजह से हमें खाने का मन नहीं करता है. तो बहुत सारे ऐसे बदलाव हमारे अंदर होते हैं जिसके कारण हमारे मूड स्विंग्स बहुत होते हैं. सो एक्सरसाइजेस अगर हम करते हैं तो हमारा हैप्पी हार्मोन होता है जो आपका इंक्रीज़ होता है एंड वो हमारे को एक लेवल पे मेंटेन करने की कोशिश करता है. सो हम मूड स्विंग्स को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं, बेटर मैनेज कर पाते हैं अगर हम एक्सरसाइजेज में होते हैं. ऑल्सो एक्सरसाइज करने से हमारा एनर्जी, स्टैमिना काफ़ी बढ़ जाता है एंड जो चेंजेस की वजह से हम लो फील करते हैं वो हम नहीं करते हैं. सो दिस इज़ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ डूइंग एक्सरसाइजेज. थर्ड इम्पॉर्टेंट रीज़न दैट वी शुड बी एक्टिव इज़ कि वेट गेन हम अपना कंट्रोल कर सकें. जैसे जैसे सेकेंड ट्राइमेस्टर आता है हमारा खाने का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है. हम ज़्यादा खाने लगते हैं बिकॉज बेबी बढ़ रहा होता है तो हमें भूख ज़्यादा लगती है एंड इसके कारण हम इनपुट जितना करते हैं उतना आउटपुट हमारा नहीं हो पाता है. तो जो नॉर्मल हमारा वेट गेन होना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वेट गेन होने के चांस हो जाते हैं, स्पेशली एट द टाइम ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर. एक आइडियल जो वेट गेन एक वुमेन का होना चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट इज़ अराउंड 10 to 12 kgs और मैक्सिमम 15 kgs. बट अगर हम खाने पे कंट्रोल नहीं करेंगे और उतना हम बर्न नहीं करेंगे कैलोरीज तो हमारा वेट गेन हो जाता है. एंड वेट गेन होने से हम कई सारी बीमारियों को अपने साथ लेके आते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, डायबिटीज़ हो जाता है, राइट. वेट गेन होने से हमारा बैक पेन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है जो आइडियली हमारा थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके हमें थोड़ा महसूस होना चाहिए. साथ साथ लेग्स में स्वेलिंग्स होने के चांस होते हैं बिकॉज वेट हमारा सारा लिम्स में जाता है, लोअर लिम्स में. तो सारा जो आपका वैस्कुलर है, जो फ्लो होता है ब्लड का, वो चेंज हो जाता है. ज़्यादा हमारे स्वेलिंग होने के चांस होते हैं एंड इन सब चीज़ों की वजह से हमारे चांसेस ऑफ गोइंग टूवर्ड्स बेड रेस्ट बढ़ जाते हैं. तो अर्ली प्रेगनेंसी में अगर हम सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप सोचिए अगर हम बेड रेस्ट पे चले जाएंगे तो थर्ड ट्राइमेस्टर तक आते आते हमारा बॉडी और ज़्यादा वैसा हो जाएगा. सो वेट को कंट्रोल करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड एक्टिव रहने से ही हम उसको कर सकते हैं. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ऑफ बीइंग एक्टिव एंड डूइंग एक्सरसाइज इज़ पेल्विस की मोबिलिटी को हम बेटर कर पाते हैं. पेल्विक की मोबिलिटी ही डिसाइड करती है कि हमारा जो लेबर है, जो हमारा डिलीवरी के टाइम में जो प्रोसेस है वो कितना स्मूथ होगा. जितना हमारा पेल्विस एरिया मोबाइल होता है, जितनी ताकत में हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स होती हैं, उतना हम अपने लेबर के टाइम को शॉर्ट कर सकते हैं, उतना हमारा डिलीवरी आसान हो सकता है, कम पेन में हो सकता है. सो उसके लिए हमें एक्सरसाइज करना इज़ दी ओनली सोल्यूशन जो हमारी उस मोबिलिटी को बेटर कर सकता है. जैसे कि थर्ड ट्राइमेस्टर आते आते हम कुछ पेल्विक ओपनिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, नॉर्मल डिलीवरी की एक्सरसाइजेज होती हैं, राइट. जैसे हम उखड़ू बैठ के कुछ काम करते हैं. तो ये सब चीज़ें स्टार्ट करना टाइमली ज़रूरी होता है कि हम उस मोबिलिटी को बेटर कर सकें. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ डूइंग एक्सरसाइज इज़ that we are able to shorten our labor time
हमारा डिलीवरी आसान हो, डिलीवरी स्मूथ हो, उस टाइम पे हमारे को जो लेवल ऑफ पेन है वो कम हो। सो डिलीवरी प्रोसेस इजी हो जाए, इसमें भी एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। सो थर्ड ट्राइमेस्टर आपका वो फेज़ होता है जब आपका पूरा फोकस उस पर होना चाहिए, एंड वो जब आप एक सेट ऑफ एक्सरसाइजेस को रूटीन में अपना पार्ट बना लेते हैं तो वो आपका जो है स्मूथ हो जाता है आपका उस टाइम पे लेबर। सो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि हम कोई पर्टिकुलर ट्राइमेस्टर में स्टार्ट करेंगे और ये सोचें कि अब हमारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, वो पॉसिबल नहीं है। शुरू से ही एक्टिव रहना इज़ द की इम्पॉर्टेंट थिंग प्रेगनेंसी में। शुरू से ही हम जितना एक्टिव रहें, जितना हमारा फोकस एक्सरसाइज मेडिटेशन पे रहे, उतना हमारा आसान हो जाता है पूरा प्रेगनेंसी। सो बट आजकल क्या हो गया है कि बहुत ज़्यादा हम लोग फियर करने लगे हैं बिकॉज ऑफ दोज फियर्स, बिकॉज ऑफ दोज क्वेश्चंस, जो कि बट ऑब्वियस हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमन के दिमाग में आते हैं कि ऐसा करने से कुछ ऐसा ना हो जाए, बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इन सब चीज़ों के कारण हम पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं और सही तरीके से अपने 9 मंथ्स को नहीं हम स्पेंड कर पाते हैं, एंड इसीलिए एट द एंड वी आर हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें कुछ भी चीज़ सोचनी नहीं है। जो भी चेंजेस हमारी बॉडी में हो रहे हैं या हम एनकाउंटर कर रहे हैं, उनको बहुत उनको फेस करना है हमें, राइट। अपनी बॉडी के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आपको चलना है, राइट। इन केस अल्ट्रासाउंड में कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेशन है या आपकी गायनेकोलॉजिस्ट सजेस्ट करती हैं कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम, दैट्स अ डिफरेंट सिनेरियो। बट इफ़ यू आर नॉट हैविंग एनी ऑफ दिस थिंग्स, सो डोंट take things on your own and just start thinking that I will not do this because this might happen. Go with the flow, right? Go with your body symptoms and एक्टिव आप शुरू से रहने की कोशिश करिए। पहले ट्राइमेस्टर में ही आप फोकस जैसे किया जाता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे, थोड़े बहुत आपके लेग मूवमेंट्स हो गए, राइट। सेकेंड ट्राइमेस्टर आते आते आपके स्ट्रेचेस एंड पेल्विक मोबिलिटी फोकस, एंड बाय द एंड ऑफ योर थर्ड ट्राइमेस्टर you are totally into the normal delivery exercise. So this is the role of antenatal exercises and program, क्योंकि वो आपको हेल्प करता है कि आपकी जो ये पूरी जर्नी है प्रेगनेंसी की, ये आसान हो जाए और ये आप बहुत ही अच्छे से इसको स्पेंड कर पाएँ। सो द मोमेंट यू कम टू नो दैट यू आर प्रेग्नेंट, जस्ट promise yourself, promise your baby that you together have to make this journey beautiful. जितना आप एक्टिव और खुश रहेंगे वो चीज़ें उतना ही आपके बेबी तक पहुँचेंगी, एंड योर बेबी विल ऑल्सो हैव दैट सेम एनर्जी, दैट सेम पॉजिटिविटी व्हेन ही विल बी आउट इन द वर्ल्ड. सो stay active, stay healthy. This is my only message to all the pregnant ladies. Keep your fears aside and start exercises from the start under the guidance of your gynecologist and your therapist. Thank you.